तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे। तो आपको फिर से स्वागत है हमारे इस कुंदन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग बने रहे। इससे पहले हमने आपको टोटल नॉन पढ़ा दिए थे। उसका जितना प्रकार होता है सब उसमें हम जोड़ के पढ़ा दिए थे। तो आज का जो टॉपिक है सीरीज का वो दूसरा दिन है। और आज जो है आपको प्रोनाउन पढ़ाएंगे। तो प्रोनाउन पढ़ाएंगे, सबसे पहले आप लोग को जानना होगा एक्चुअली प्रोनाउन है क्या। तो ठीक है, सबसे पहले देखिए प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? सर्वनाम। क्या होता है दोस्तों? सर्वनाम। तो आपको जानना होगा एक्चुअली प्रोनाउन कैसे, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ से आया है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कल हम बताए थे एक दिन पहले जो नॉन एक्चुअली होता क्या है। तो उसमें हम बताए थे जो कोई भी नाम हो वो क्या है? नॉन है। और ये भी हम उसमें लिख के बताए थे जो जिस चीज को हम अपने खुले आंख से देखेंगे वो भी नॉन है, क्योंकि जिस चीज को हम अपने खुले आंख से देखेंगे उसका कहीं ना कहीं नाम होगा। और जब नाम होगा तो मान लीजिए वो नॉन हो गया है। जैसे हम अपने खुले आंख से देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड ये है, यानी शर्ट है, यहाँ दवाल है, या बहुत ए लॉट ऑफ चीज, यानी कि फैन है, बहुत कुछ है। यानी कि जिसको हम अपने आंख से देख रहे हैं सब क्या है? नॉन है। तो उसी से जुड़ा है ये टॉपिक है जिसका नाम है प्रोनाउन। तो आपको हम प्रीवियस नॉलेज याद करवा दिए, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो प्रोनाउन जो होता है इसका इस्तेमाल आपको नाउन के जगह पे करना है। किसके जगह पर करना है दोस्तों? नाउन के जगह पर। यानी कि इसमें जो परिभाषा अनुसार देखिए, जिस शब्द का प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है वही तो प्रोनाउन है। यानी कि कोई भी नाम है उसके जगह पे आप कोई ऐसा शब्द का इस्तेमाल कीजिए जो उससे क्या हो, इंगित करे, उसको दर्शाए, उसको बताए जो यही आदमी है। तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे देखिए, राम राम किसी को पीट रहा है, या राम खाना खा रहा है, या राम जा रहा है। अगर कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं, मान लीजिए अगर बोलेगा जो गाय के बारे में, आपको हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। गाय के बारे में हम लोग बचपन में थे, तो जब हम लोग स्कूल जाते थे तो हमारे टीचर बोलते थे जो गाय के बारे में लेख लिख के आने के लिए। तो उस समय में क्या लिखते थे, बार बार जो गाय को चार पैर होता है, गाय को दो आंख होती है, गाय को दो कान होती है, मतलब बार बार गाय शब्द का इस्तेमाल करते थे। लेकिन यही है जो बार बार कोई भी सेंटेंस में आप एक नाम का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं उस वाक्य जो है आपको सुनने और समझने में भी कठिनाई आ सकता है। बार बार किसी नाम को मतलब इस्तेमाल कीजिएगा तो भद्दा लग सकता है। तो इसलिए वही नाम के बदले में जो आपका शब्द प्रयुक्त होता है ना, वही है प्रोनाउन। बाकी कुछ एक्स्ट्रा आप लोग को मेंड नहीं लगाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि राम है तो राम के जगह पर आप ही का प्रयोग कर दीजिए। अगर सीता है तो सीता है, यानी कि सीता क्या है? गर्ल्स, यानी कि लड़की का बोध हो रहा है, तो सी का प्रयोग कर दीजिए। अगर कोई भी निर्जीव पदार्थ हो उसके जगह पर इट का प्रयोग कर दीजिए आप लोग। अगर सामने वाला कोई लड़का है, यानी कि तुम का मतलब प्रयोग कर दो, बार बार उसका नाम मत लो। तो यही सब क्या है? प्रोनाउन है। जैसे देखिए, ही, सी, इट, दे, एटीसी। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो प्रोनाउन एक्चुअली कितने प्रकार का होता है वास्तव में, क्योंकि हमको प्रत्येक का क्या करना है, पढ़ना है प्रत्येक को। तो सबसे जो पहला जो है ये देख लीजिए, ये है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है आपका? पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो इन जितना जो है ना, इसका अगर इंग्लिश में आप नाम याद रखिएगा ना तो सबसे बेटर होगा। हिंदी में इतना कंफ्यूजन का केंद्र आपको बना देगा ना, तो वो आप कंफ्यूजन होते रहिएगा कोई भी चीज हिंदी में याद करने में। तो प्रयास कीजिए हमेशा इसका इंग्लिश में नाम याद करने के। और सबसे पहले इसका सबका सबका हम मतलब हिंदी बताएंगे, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम प्रयास कीजिए इंग्लिश में याद कर रखने का। तो पहला जो है दोस्तों ये है पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, दूसरा जो है आपका इसका वे पोसेसिव प्रोनाउन है। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चौथा है इंफेटिक प्रोनाउन। पांचवा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और छठा देखिए, ये यहाँ पे 6 नंबर, ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन। और सातवां जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आठवां देखिए दोस्तों ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और नौवां ये है रिलेटिव प्रोनाउन। और 10वां जो है आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो चलिए हम लोग आशा करते हैं ये 10 भेद है, इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। सबका अपना अपना क्या वैल्यू है, क्या सबका अपना अपना खंड कर करके पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं फिर।
तो हम आपको सर्वनाम का जो 10 भेद था वो हम आपको पढ़ा चुके थे, उसके बारे में आप प्रत्येक को एक बाय एक करके आप पढ़िए। तो जैसे पर्सनल प्रोनाउन है पहला, ठीक है, जिसका हिंदी अर्थ होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, यानी कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति से रिलेटेड होगा, आपको ये चीज ध्यान रखना है। देखिए इसका परिभाषा थोड़ा देख लीजिए, एक्चुअली परिभाषा क्या रहा है, इसके बाद आपको समझना क्या है। तो देखिए जिस शब्द का प्रयोग, आप ध्यान दीजिए, जिस शब्द का प्रयोग किसी खास नाउन के, यही देखिए मेन कला है, किसी खास नाउन के स्थान पर किया जाता है, ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। तो आप थोड़ा याद कीजिए, बैक में एक बार प्रीवियस नॉलेज आप याद कीजिए। हम आपको नाउन का जो पहला जो भेद था उसका क्या नाम था, नाउन का पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा था, जिसका प्रॉपर नाउन था। उसमें भी आपको हम क्या बताए थे, कोई खास नाम होना चाहिए। देखिए यहीं से ये रिलेट करता है, वो भी व्यक्तिवाचक और ये भी व्यक्तिवाचक सर्वनाम, कहीं ना कहीं देखिए ये भी आपको मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले मेन हम आपको बता रहे हैं कहाँ पे मेन पकड़ना है, जो किसी खास नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसका नाम होगा, अपना कहीं ना कहीं नाम होगा। जैसे हम उस दिन बताए थे, जैसे कोई व्यक्ति हम बोल देंगे तो वो खास नहीं होगा, लेकिन व्यक्ति का नाम बोल देंगे, राम, श्याम, सीता, महेश, गीता, कोई भी नाम बोल दिए। जैसे पहाड़ बोलेंगे तो पहाड़ ये खास नहीं हुआ, लेकिन वही पे हम माउंट एवरेस्ट बोलेंगे, और ये जो आपका K2 इंडिया का है, या कोई भी पहाड़ है जिसका हम खास नाम होता है, वही खास नाउन के जगह पर जो प्रयुक्त होगा वही क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे देखिए आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, इसका प्रयोग आप क्या कैसे करते हैं, कोई न कोई नाउन होगा उसके बदले में आप इसका प्रयोग कर देते हैं, तो ये क्या हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। तो आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से इसको समझेंगे। जैसे ही, सी, इट, दे आपको हम बताए हुए थे कैसे प्रोनाउन, यानी कि लड़का होगा राम होगा, राम के लिए ही, लड़की के लिए सी, निर्जीव वस्तु के लिए मान लीजिए आप इट का प्रयोग करेंगे। दे का प्रयोग जैसे बहुत ज्यादा व्यक्ति है तो वहां पे सबका नाम नहीं ले सकते, के लाइन में आप बोल दीजिएगा वे लोग, ठीक है। तो देखिए आपका दूसरा जो प्रोनाउन है जिसका नाम है पॉसेसिव प्रोनाउन, क्या नाम है इसका, पॉसेसिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी अर्थ होता है अधिकारवाचक सर्वनाम, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है, अधिकारवाचक सर्वनाम। तो इसका अर्थ से आपको पता लग गया होगा, जो अधिकार, कहीं ना कहीं अधिकार जताने का बोध हो गया होगा, इसमें अधिकार जताने का बोध होता है। जैसे मान लीजिए कैसे, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखिए, जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता हो, सिंपल सी बात कह रहा है, जो जिस नाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता हो वो क्या है, आपका पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। जैसे एग्जांपल माइन हुआ, योर्स हुआ, आवर्स हुआ, हर्ष हुआ, हिज हुआ। अब हम इसको बताते हैं कैसे, देखिए जैसे हम बोलेंगे, इसका एग्जांपल में आप समझना होगा, दिस कार इज माइन, यानी कि दिस कार इज माइन, यहाँ पे हम अधिकार दिखा रहे हैं, यह कार मेरा है, डायरेक्टली अधिकार हम दिखा दिए, मेरा है, अधिकार डायरेक्ट कार पर जा रहा है। योर्स, दिस पेन इज योर्स, डायरेक्ट आपका अधिकार का जता रहे हैं, यानी कि यह पेन तुम्हारा है। आवर्स, हर्ष, यानी जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं ना कहीं ये अधिकार जता रहा है। तो जैसे ही जहां पे अधिकार जताने का बोध हो, जैसे यह मेरा घर है, अधिकार जता रहे हैं, यह मेरा व्हाइट बोर्ड है, यह मेरा फैन है, यह मेरा मोबाइल है, कहीं ना कहीं ये अधिकार है। और जब अधिकार का जताने का बोध हो तो आप समझ लीजिएगा ये कोई नहीं, ये क्या है, आपका 2 नंबर वाला पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे, और तब तक के लिए हम ये 2 आपको बता दिए, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर इसका जो आगे 8 है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट भी कीजिएगा, और हम प्रयास करेंगे आपके जितने भी प्रॉब्लम होगा उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, तो आप लोग बने रहेंगे अगले वीडियो के लिए।